नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का विषय है चर्चे का कि पृथ्वी का अंत कैसे होगा। हम कैसे पृथ्वी का अंत देखेंगे, या बाइबल हमें पृथ्वी का अंत कैसे होगा कैसे बताती है। इस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, वो कि बाइबल से बात करेंगे दोस्तों। और यहाँ पर एक बात जरूर हम देखते हैं कि कोई भी धर्म की पुस्तक में पृथ्वी का अंत कैसे होगा, ये कोई भी धर्म की पुस्तक में नहीं लिखा है, सिर्फ बाइबल में ही लिखा है। और बाइबल ही हमें बताती है कि पृथ्वी का मतलब सृष्टि कैसे हुआ, कैसे बनाया गया पृथ्वी को, और पृथ्वी का अंत कैसे होगा। ये सारी बातें जो हैं बाइबल ही सिर्फ बताती हैं, बाकी कोई भी धर्म की पुस्तक नहीं बताती है। और हमें सिर्फ और सिर्फ पतरस बताता है बाइबल में, और भी बहुत जगह लिखी गई हैं, लेकिन पतरस हमें विस्तार रीति से बताता है कि पृथ्वी का अंत क्यों होगा और किस लिए होगा और कैसे होगा। बाइबल में सिर्फ बताता है, और कोई भी पुस्तक में तो हम देखते नहीं है, मतलब धर्म की पुस्तक में। और मतलब बाइबल हमें पतरस पूरे विस्तार रीति से बताता है। क्या थोड़ा सा भी हम इमेजिन कर सकते हैं कि किस प्रकार से होगा उतना समय। और तो और दोस्तों, मतलब पतरस तो ठीक है बता दिया कि विनाश होगा, लेकिन क्या हमने कभी ऐसा सोचा है कि मतलब जब पृथ्वी का विनाश होगा, जब पूरा सब खत्म हो जाएगा, निस्तो नाबूद हो जाएगा, तो हम कहाँ जाएंगे? हम मरेंगे या जिएंगे या कैसे करेंगे, या हमारी आत्मा कहाँ जाएगी और पृथ्वी खत्म हो जाएगा? मतलब क्या होगा हमारे साथ? ये प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक चिन्ह है हमारे साथ। लेकिन ये सारी बातें जो है हमें बाइबल बताती है। तो चलिए हम बाइबल से देखते हैं और पतरस की पत्री निकाल करके वहां पे हम पढ़ते हैं। दोस्तों, दूसरा पतरस उसका निकालेंगे तीसरा अध्याय से लेकर 1 पद से लेकर हम 18 पद तक देखेंगे कि पृथ्वी का विनाश क्यों करना चाहता है परमेश्वर, और पृथ्वी का विनाश करने के बाद हमारा क्या होगा, हम लोगों को क्या बताना चाहता है। और मतलब ये जो कारण है, कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा, ये सारी बातें जो हैं दूसरा पतरस उसका तीसरा अध्याय 1 पद से लेकर हम 18 पद तक जब हम पढ़ेंगे तो हमारा पूरा जो माइंड है वो फ्रेश हो जाएगा। वो हमें जो हमारे कंफ्यूज हैं वो दूर हो जाएंगे, हम कंफ्यूज नहीं रहेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पढ़ने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रभु के आगमन का दिन, यानी कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, तो प्रभु के आगमन का दिन यहाँ लिखा हुआ है, हे प्रियो, अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्री लिखता हूं, क्योंकि इससे पहले भी पत्री वो लिखा हुआ है, और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूं। ठीक है, यहां मनों को उभारता हूं कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से ही कही है। मतलब पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से ही इस बात को कही है, लेकिन फिर से मैं बता दे रहा हूं एक बार। और प्रभु का उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी, 12 चेलों के द्वारा जो दी गई थी आज्ञा, उसको स्मरण करो। ये पहली सदी की कलीसिया के लिए, ये कलीसियाई के लिए है, और ये आज भी हमारे लिए भी है। तो इस बात में कंफ्यूज मत रहिएगा कि ये पहले लोगों के लिए था, हमारे लिए नहीं है ना। तो यहाँ पे और क्या लिखा है, पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। और ऐसा हो रहा है, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार बहुत सारे प्रचारक, पास्टर, भविष्यवक्ता जो समझते हैं, अपने आप को अपोस्टल समझते हैं, वो अपने ही इच्छा अनुसार चल रहे हैं और हंसी और ठट्टा कर रहे हैं। और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब वे बाप दादे सो गए हैं, सब कुछ वैसे ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। देखिए, अब वो ठट्टा करने लगेंगे, अभी तक यीशु मसीह क्यों नहीं आया, आना था तो उसको पहले आ जाना था, अभी तक क्यों नहीं आया, इस प्रकार से ठट्टा करेंगे। वे जानबूझ करके भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है। मतलब परमेश्वर के वचन के द्वारा ये टिका हुआ है प्राचीन काल से, शुरुआती तौर पर। और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में ही स्थिर है, ये बात साइंटिस्ट लोग भी जानते हैं बाइबल के द्वारा। इसके कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया। इसी कारण परमेश्वर ने क्रोध में आकर के सारे लोगों को जल में निस्तो नाबूद कर दिया, खत्म कर दिया, डुबा दिया। ठीक है, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं। किस लिए रखे गए हैं? कि जलाए जाए। अरे बाप रे, मतलब पहले तो डुबाया गया, अब तो जला देगा पृथ्वी को, क्योंकि आजकल लोग बहुत सारे मतलब बड़े बड़े जहाज बना लिए हैं,
तो भैया जहाज तो डूबेगा नहीं, उन लोग पनडुब्बी बना लिए हैं, अब वो जला देगा, पृथ्वी को जला देगा ताकि मनुष्य बचने ना पाए। और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही जलते रहेगा और ऐसे ही रहेगा। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। देखिए यहाँ पे 1000 वर्ष जो है वहाँ एक दिन के बराबर है, और यहाँ का 1000 वर्ष वहाँ पे एक दिन के बराबर है। बात वही हुआ। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं। सोच रहे हैं कि अभी तक यीशु मसीह क्यों नहीं आ रहा है भाई, इतना दिन हो गया, 2020 चालू हो गया है, अभी तक प्रभु यीशु मसीह क्यों नहीं आया। तो पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। किसके विषय में? हमारे विषय में धीरज धरता है, और उन लोगों के विषय में धीरज धरता है जो अभी भी प्रभु को वचन को नहीं सुने हैं, जो प्रभु के वचन को ग्रहण करना चाहते हैं, सत्य को जानना चाहते हैं, और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। वो ऐसा नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो, किसी का भी सर्वनाश हो, है ना, वो नहीं चाहता। वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले, सबको मन फिराव का अवसर देना चाहता है प्रभु। तो इस बात को हमें गौर करना है। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। चोर के समान, क्या हमारे घर में कभी चोर घुसा है? अच्छा, चोर कैसे आता है? चोर बिना बताए आता है, किसी को नहीं बताता, वो कहां से घुसता है, कैसे घुसता है, हमको नहीं पता। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु यीशु मसीह एकदम कहीं से घुस के आएगा, ऐसे नहीं। वो तुरंत आएगा, फटाक से आ जाएगा। चाहे हम बैठे रहेंगे, खाते रहेंगे, सोते रहेंगे, पीते रहेंगे, या कुछ भी करते रहेंगे, वो चोर हमारे पास आएगा, है ना। हम जैसे कि हम घर में रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, तो चोर आ जाता है कि नहीं सोते समय। लेकिन जब हम खाते रहेंगे, पीते रहेंगे, बैठे रहेंगे, वो चोर की नहीं आएगा, अचानक आ जाएगा, है ना। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा, बहुत गर्जन होगी, बहुत आवाज आएगा, और इस प्रकार से लोग अचंभा करेंगे, बहुत बादल गरजेगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे। जो पृथ्वी में जितने भी तत्व है सारे पिघलते रहेंगे। तत्व गर्म से लावा में पिघल जाते हैं ना, सब चीज डालने से, उसी प्रकार से वो भी पिघलते रहेंगे। और उसके बाद लिखा है पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। पृथ्वी में जितने भी हमने काम किया है, या बिल्डिंग बनाया है, या जो कुछ भी हुआ है पृथ्वी में, जो भी हम देख रहे हैं आज, सारा चीज खत्म हो जाएगा, जल के राख हो जाएगा। जबकि ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, वो वार्न कर रहा है, वो आपको इत्तला कर रहा है। वो बोल रहा है कि अगर पृथ्वी जब ऐसी खत्म होने वाला है, जलने वाला, पिघलने वाला है, तो आपको कैसा चाल चलन चलना चाहिए प्रभु यीशु मसीह के अनुसार। और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए, वो ये बोलने का कोशिश कर रहा है कि जब हम अपने आप को सही रीति से चलाएंगे, और परमेश्वर को कैसे करके उसके प्रिय पुत्र के आने का जो बाट को हम जो सकते हैं, ये सारी चीज हमको गौर करना है। और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, ये सभी हमको बता रहा है कि हमें अपने चाल चलन को शुद्ध और पवित्र रखना है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके वचन के द्वारा, जिसके कारण आकाश से पिघल जाए। देखिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे। देखिए, आकाश जो है आग से पिघल जाएगा। आकाश को तो अभी तक हम देखे नहीं है, छुए भी नहीं है, बस हम देखते हैं ऊपर नीला दिखता है, और क्या करते हैं, बादल है तो आकाश बोलते हैं। लेकिन वो कैसे पिघलेगा, आकाश कैसे दिखता है? क्या आकाश को आज तक किसी ने छुआ है? नहीं छुआ है। लेकिन आकाश आग से पिघल जाएगा, और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। आकाश के गण, आकाश गण में जितने भी जो भी वस्तुएं हम देख रहे हैं, जो भी चीज है, वो सारा चीज तप्त के गल जाएगा। पूरा लावा से जैसे गलता है ना सामान, वैसे ही आग से गल जाएगा। अब उसकी प्रतिज्ञा क्या है, हम इस प्रतिज्ञा को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 13वां में, उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। यानी कि ये कोई शारीरिक वाली पृथ्वी की बात नहीं कर रही, ये आत्मिक पृथ्वी की बात कर रही है। जो जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हुए हैं, जितने भी लोग उसके नाम से उद्धार पाए हुए लोग हैं, उनका एक समूह होगा। पृथ्वी यानी कि एक रहने का स्थान, एक झुंड, और एक ऐसी कलीसिया है जिसे हम पृथ्वी कह सकते हैं। उसे यहाँ पे बताया गया है, वो शारीरिक नहीं होगा बल्कि आत्मिक पृथ्वी, है ना।
हम उसको क्या बोल सकते हैं, आत्मिक पृथ्वी होगी, आकाश और नई पृथ्वी के आस में जिसे हम धार्मिकता वास करती है ना, और वो धार्मिकता वाली वास करने वाली वो पृथ्वी होगी। ठीक है, आइए हम इसको 14 को भी पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। अरे तुम कोशिश करना, नहीं तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। जब ये सब बात देख रहे हो, पृथ्वी गल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत सारे भूकंप आ रहे हैं, बहुत सारे परेशानियां हो रही हैं, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, ठट्टा उड़ा रहे हैं, और ज़्यादातर धार्मिकता में सवाल खड़े हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ये सारी बातें जो हैं यहाँ पे हमें क्या करना है, जब देखते हैं तो हमें धार्मिकता में पवित्र जीवन बिताना है, अपने आप को निष्कलंक और पवित्र करके प्रभु यीशु मसीह के चरणों में जाना है। ठीक है, और हमारे प्रभु के धीरज को उदार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें भी लिखा है, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको हम समझ नहीं पाते हैं। परमेश्वर के वचन को इसलिए समझने के लिए हमें बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण होना है, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है। लेकिन ये जो समझ इतना तो आ गया कि भैया पृथ्वी का सर्वनाश होने वाला है और प्रभु यीशु मसीह आने से पहले हमें निष्कलंक और पवित्र होकर के एक साधारण और सिद्धता भरा जीवन जीना है। ठीक है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींचतान करके अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। ऐसे लोग हैं जो इस वचन को, अनपढ़ और चंचल लोग, यानी कि अपने मनमानी करने वाले, जो परमेश्वर के ज्ञान नहीं रखते। मैं MA BA की बात नहीं कर रहा हूं, जो पढ़े लिखे हैं 10वीं 12वीं, ऐसे ही नहीं, जो परमेश्वर के ज्ञान को नहीं रखते हैं वो अनपढ़ हैं। और अनपढ़ और चंचल लोग, इन लोग क्या करते हैं, अपने मन मर्जी को, परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ करके, खींचतान करके लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, और ऐसे लोगों को परमेश्वर बहुत सर्वनाश करने के लिए आगे रहेगा। और यहां पे हम देखते हैं वो अपने ही नाश का कारण बना रहे हैं, जो वचन को इस प्रकार से तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत कर रहा है। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जान करके चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से न खो दो। यानी कि आप इस बात के चौकन्ने रहो, आपको मालूम चल गया है कि किस प्रकार से लोग तुमको भरमाएंगे, किस प्रकार से क्या करेंगे, वचन के अनुसार नहीं बल्कि अपनी मनमानी तरीके से आपको चलाएंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलाएंगे। तो ऐसे लोगों से बच करके रहो जब तुमको वार्न कर दिया गया है, बता दिया गया है। ठीक है, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा अब भी हो और युगान युग होती रहे, आमीन। तो यहाँ पे उसके अनुग्रह में, उसके वचन में हमें बढ़ते जाना, उसके पहचान में बढ़ते जाना, प्रभु यीशु मसीह के पहचान में। हम मरने के बाद नई पृथ्वी, नई सृष्टि और नया जीवन और अनंत जीवन, और उस अनंत जीवन का मुकुट प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास तैयार रहें, निष्कलंक रहें और पवित्र रहें। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हम नए नए वीडियो के साथ आपके पास आते रहेंगे। और जैसे कि आज हमने सीखा कि आज जो है किस प्रकार से पृथ्वी का अंत होने वाला है, और किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा, लेकिन केवल बाइबल में लिखा है। और बाइबल में ये भी बताया गया है कि क्यों अंत करेगा। ठीक है, और अंत करने से पहले हमको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, परमेश्वर के पृथ्वी अंत करने से पहले अपने आप को कैसे बनाना है और किस प्रकार से अपने आप को ढालना है, ये सारी बातें जो है आज हमने पढ़ा। और इसी प्रकार से हम आपको और भी बहुत सारी बातें सिखाते रहेंगे मसीह जीवन में आगे बढ़ने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े। लाइफ्स ऑफ मिनिस्ट्री जो था वो लाइफ्स ऑफ फाउंडेशन हो गया, वो एक NGO बन चुका है, और हमारे साथ NGO में जुड़ करके आप काम कर सकते हैं, प्रभु की सेवा कर सकते हैं। और जबकि अभी हम अनाथ आश्रम और वृद्धा आश्रम बनाना चाह रहे हैं, तो उसमें आपका सहयोग चाहिए। और जैसा भी आपका सहयोग होता है, एक डोनेशन के तौर पे आप हमारे हर महीने का मदद कर सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं। और इसी प्रकार से हमारे पास लाइफ्स ऑफ फाउंडेशन में बाइबल क्लास हो रहे हैं, आप बाइबल क्लास भी ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं। लाइफ्स ऑफ प्रेयर टावर है हमारा, प्रार्थना नंबर दिया हुआ है, आप प्रार्थना में कॉल कर सकते हैं और अपने सारी समस्याओं के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। इसी प्रकार से लाइफ्स ऑफ जो अभी आपको विशेष करके प्रशिक्षण केंद्र हर एक जिलों, हर एक गांव में खोला जा रहा है, जो कि कंप्यूटर क्लास रहेगा, नर्सिंग क्लास रहेगा, उसमें ट्यूशन क्लास रहेगा, सिलाई मशीन क्लास रहेगा। इस प्रकार से प्रशिक्षण केंद्र भी खोला जा रहा है। और भी बहुत सारे लाइव शो के काम हैं, जिस प्रकार से अभी
हमने एक छोटा सा गार्डन बनाया है लाइव शो के द्वारा, लाइव शो जीवन एग्रो फूड लिमिटेड के नाम से। और उसमें क्या है कि बहुत सारे जो हैं हम सारे सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, जिस प्रकार से बकरी का, मुर्गी का खाने का जो है आइटम, और मछली का, और 15 प्रकार की सब्जियां का, और एक पार्क भी उसमें बनाया जाएगा। तो अगर आप मदद करते हैं तो वो पार्क आपके लिए बिल्कुल फ्री है। आप आ सकते हैं, घूम सकते हैं उस पार्क में और एंजॉय कर सकते हैं। उसमें स्विमिंग पूल रहेगा, उसमें आप फिशिंग कर सकते हैं, नहा सकते हैं, घूम सकते हैं। उसमें गार्डन रहेगा, फूलों का बागान रहेगा। इस प्रकार से आप हमारे साथ जुड़ करके अदन की वाटिका में भी मजा ले सकते हैं, और सांसारिक जीवन में भी और आत्मिक जीवन में भी आप आनंद ले सकते हैं। और इस प्रकार से और भी बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट हैं। आप हमारी मदद करिए, हमारे साथ जुड़ करके परमेश्वर की सेवा करिए, क्योंकि वचन में लिखा है जब मैं भूखा था, मैं नंगा था, मैं प्यासा था, क्या तुमने मेरी सुधि ली। तो क्या है, पहले कि ये जो लाइफ से फाउंडेशन था, ये मिनिस्ट्री था, और जब भी हम किसी का मदद करने जाते थे तो लोग हमें बोलते थे कि तुम क्रिश्चियन बना रहे हो इन्हें खाना पीना दे करके या इन्हें मदद करके। तो ये जो है बदनाम, ये जो मतलब बेइज्जत होता था हमारा वहाँ पे। तो हमने सोचा कि इसको क्यों ना एनजीओ में कन्वर्ट कर दिया जाए, क्योंकि जब हम एनजीओ के साथ करेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के साथ हमारा एक सा मतलब समान पक्षपात नहीं होगा, समान हम एक दूसरे के साथ मेल करके हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब मैं भूखा था, मैं नंगा था, मैं प्यासा था, मैं बंदी गृह में था, मैं हॉस्पिटल में था, इस प्रकार से क्या है कि प्रभु बोलते हैं, जब मैं बीमार पड़ा था, तो ऐसे लोगों की हम मदद करते हैं। तो प्रभु बोलता है इन छोटे में से छोटे लोगों के साथ जो तुम करते हो मेरे साथ करते हो। तो आप हमारे साथ जुड़ करके परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। आप हमारे साथ बाइबल क्लास कर सकते हैं, इस प्रकार से नए नए बातों को सीख सकते हैं। और हमारा अकाउंट नंबर है, आप हमारे लाइव शो को हर महीने का कुछ डोनेशन सेंड कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिए और परमेश्वर के कार्य को करते रहिए। दोस्तों, तब तक के लिए हमारा मुलाकात फिर से होगा, तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।